So students, next property which we have to understand is absorption of water by soil. Do all the soils absorb water to the same extent? Let us find out. क्या सभी टाइप्स के सॉइल जो हैं सिमिलर तरीके से या सिमिलर स्पीड से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? अब तक तो आपको समझ में आई आ गया होगा परकोलेशन रेट से कि ये सब में सेम नहीं होता. 3 टाइप्स के सॉइल होते हैं, क्लेई, लोमी और सैंडी. तो तीनों में जो परकोलेशन रेट है वो अलग है, इसलिए सिंपल वे में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल ये डिफरेंट है डिफरेंट टाइप्स के सॉइल में. तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक्टिविटी अंडरस्टैंड करते हैं. एक्टिविटी 9.6, टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, fold and place it as shown in the figure. Weigh 50 grams of dry powdered soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in the measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at one spot. तो स्टूडेंट्स ये अरेंजमेंट आप ऑब्ज़र्व करिए. ये पूरा अरेंजमेंट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल को करने के लिए जो है ये अरेंजमेंट दिखाया हुआ है. यहाँ पे बीकर है, फनल है और ये इस तरीके का न्यूज़पेपर या कोई फ़िल्टर पेपर जो है आपने कोन बना के इसमें डाल दिया. और ये ड्रॉपर है जिससे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इस पर पुट करोगे. इसके अंदर सॉइल आपने लिया है, ये जो पेपर है इसके अंदर सॉइल है. तो ड्रॉपर टू फिल वाटर, टू पुट वाटर, फ़िल्टर पेपर छानने के लिए, फ़नल ये अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप इजीली फ़िल्टर पेपर इस तरीके से सेट कर सकते हो. ये बीकर वाटर को कलेक्ट करने के लिए. सॉइल जो है वो यहाँ पे है इस फ़िल्टर पेपर में. लेट अस कंटिन्यू. पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल. कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by soil. Record your results in your notebook in the following manner. तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडरस्टैंड करना है कि कितना वाटर एक टाइप का सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करता है. अब सपोज़ आपने यहाँ पे 3 टाइप्स के सॉइल ले लिए. एक केस में आपने क्लेई ले लिया, एक केस में आपने सैंडी ले लिया, एक केस में आपने लोमी लिया और आप ये पूरा अरेंजमेंट करके सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप यहाँ पे ऐड करोगे. अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लेई लेते हो, आपको क्लेई का पता है कि उसकी वाटर जो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा और बीकर में कम पानी जो है फ़िल्टर होके आएगा. लेकिन सिमिलरली अगर आप सैंडी लेते हो तो सैंडी की जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी है, वाटर रिटेंशन की जो प्रॉपर्टी है सैंडी की वो काफ़ी कम है. इससे सारा वाटर जो है बह के बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सॉइल में कम रहेगा. तो वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखना, मतलब उसकी वाटर रिटेंशन, पानी को होल्ड करके रखना, ये प्रॉपर्टी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो आइए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है, इससे कुछ कैलकुलेशन है, उससे और ज़्यादा बेटर वे में समझते हैं. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर. अब देखिए हमने क्या किया. वेट ऑफ सॉइल, जो वेट ऑफ सॉइल है, चाहे आप लोमी लो, चाहे क्लेई लो, चाहे आप सैंडी लो, सेम होना चाहिए, 50 ग्राम्स. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू UML. अब आपने 50 ग्राम ऑफ सॉइल लिया, वाटर भी आपने सेम अमाउंट का ले लिया और उसके बाद आप जैसे जैसे आप डिफरेंट तरह के सॉइल यहाँ पे लेते हो और आपने ये अरेंजमेंट किया, आपने वाटर जो नीचे वाटर बह के आ गया वो अमाउंट जो है वो है फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, दैट इज़ VML. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम का मतलब है आपने पहले कितना वाटर लिया, जो कि आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो तीनों के लिए, तीनों केस को अंडरस्टैंड करने के लिए. और उसके बाद जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो मेजरिंग सिलेंडर में इसमें से गिर के आता है, फ़िल्टर आउट होके आता है, वो अमाउंट है VML.
वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल, देखिए u माइनस वी आप करेंगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल। आपने कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर लिया और आपने सॉयल में पुट किया, कुछ अमाउंट यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब जब आप इसको इस वॉल्यूम से माइनस करोगे तो आपको वो अमाउंट मिलेगा जो इसके अंदर होल्ड हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। तो वो है वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल, u माइनस वी ग्राम्स। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर का जो वेट है वो है इक्वल टू 1 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, हम परसेंटेज में निकालेंगे इसको वैल्यू को, तो u माइनस वी अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉयल यहाँ पे इंटू 100 इस फार्मूला से जो है आप परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल, मतलब सॉयल की जो कैपेसिटी है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, उसको मेजर कर सकते हो। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉयल सैम्पल्स। देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप तीनों तरह के सॉयल सैम्पल्स के साथ इस एक्टिविटी को करोगे। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट्स फॉर ऑल द सैम्पल्स? नो, बिकॉज डिफरेंट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सॉयल has different absorption property. Discuss the results with your friends and answer the following questions. अब ये एक्टिविटी करने के बाद कुछ आपने क्वेश्चंस जो है उसका जवाब देना है। तो 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। Which soil would have the highest percolation rate? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और उसमें से वाटर बहुत ईजिली परकोलेट हो सकता है, बड़ी स्पीड से वाटर जो है पास हो सकता है, इसलिए सैंडी सॉयल में जो है हाईएस्ट परकोलेशन रेट है। विच सॉयल वुड हैव द लोवेस्ट परकोलेशन रेट? क्लेई सॉयल, क्योंकि क्लेई सॉयल के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी माइन्यूट होते हैं, बड़े क्लोज ये पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, तो इस वजह से इसमें से पानी का रिसना काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। Bujo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises. बूजो ने अपने नेबर से सुना है कि 8-10 दिन की बारिश के बाद जो है किसी पॉन्ड और या वेल उसका जो वाटर लेवल है वो राइज कर जाता है। विच टाइप ऑफ सॉयल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट? Which type of soil retains the highest amount of water and which retains the least? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से वाले टाइप के सॉइल में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करता है। रिटेन मतलब होल्ड करके रखता है। तो जो क्लेई सॉइल है उसके अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है और जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर वाटर रिटेंशन सबसे कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है सैंडी सॉइल में और क्लेई में सबसे ज़्यादा होती है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि कोई आपके पास सजेशन है जिससे रेन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा परकुलेट हो सके और रीच द वाटर अंडरग्राउंड। इसकी 1-2 रीज़न्स तो मैं आपको इमीडिएटली बता देती हूँ। एक तो जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पक्का रोड बनाते हैं, पेवमेंट्स बनाते हैं, उसकी वजह से वाटर जो है अंडर द ग्राउंड ये परकोलेट नहीं ईज़िली हो पाता। तो इस वजह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया खुला हुआ होना चाहिए। सॉइल जो है वो प्लास्टिक फ्री होना चाहिए, इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड मोर ओवर ये इस तरीके के अगर आप ओपन एरिया या कच्चा रोड रखोगे या कच्चा एरिया रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है परकुलेट अंडरग्राउंड होगा और ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा ईज़िली